हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कर्णप्रयाग में से थोड़ा सा आगे आदि बद्री जी का मंदिर है उसको मैं विज़िट करवाने जा रही हूँ। तब तक आप ये रास्ते की व्यू देखिए और मैं मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ इतिहास बताऊँगी। जो आदि बद्री है, कहते हैं कि पंच बद्री में से ये पहला बद्री है। कर्णप्रयाग में आदि बद्री, ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों के निर्माण की पहल की थी। नारायण का मुख्य मंदिर पिरामिड के रूप में उभरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति यहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है। और आदि बद्री मंदिर पौराणिक है। कुछ छोटी सी कथा मैं बता रही हूँ, इसको आप समझिए। और अभी मंदिर आने ही वाला है, तब तक आप रास्ते के व्यू देखिए। बहुत ही सुंदर और औसम है ये व्यू। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में बद्रीनाथ जाने से पहले सतयुग में, त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान आदि बद्री में ही अपना निवास किया था। जब भी मौसम की स्थिति के कारण बद्रीनाथ का मार्ग यदि बंद हो जाता है तो भक्त और लोग, पंडित वगैरह यहीं पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन संतों द्वारा इसी मंदिर में भविष्यवाणी भी की गई थी कि भगवान विष्णु कलयुग के पूरा होने के बाद सतयुग में फिर से यहीं विराजमान होंगे और यहीं पर ही अपना निवास स्थान बनाएंगे। ये देखिए, कर्णप्रयाग का ये बोर्ड आ गया है। अब यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है बद्री विशाल के दर्शन, आदि बद्री के दर्शन हम करेंगे। और ऐसा बताया गया है कि जिस तरह से पंच केदार है उसी तरीके से पंच बद्री भी हैं। तो ये प्रथम बद्री है जिसके दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। और आसपास के व्यू भी आप देखते चलिए। एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ ये खूबसूरत पहाड़ है, बीच में ये सुंदर रास्ते हैं। इन सब का भी आप आनंद उठाते जाइए। ये देखिए खूबसूरत रोड। और आगे मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हम इस आदि बद्री विशाल के दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं। तो आदि बद्री कर्णप्रयाग रानीखेत के मार्ग पर है, जो कि कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, जिसमें कि ऐसा बताया जाता है कि पहले ये 16 मंदिर थे, अब 14 ही रह गए हैं। 2 के बारे में विशेष बात हमारी हो नहीं पाई थी पंडित जी से, क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने कर्णप्रयाग में जहाँ हम रुके थे वहाँ पर पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया था। तब उन्होंने थोड़ा सा मैं इस मंदिर के बारे में इतिहास बताया था, वही मैं आपको बताती चल रही हूँ। और रास्ते के आप व्यू देखती भी चलिए कि कितने खूबसूरत व्यू हैं। ये चट्टाने, ये मोड़ मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखाऊं। ये देखिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आदि बद्री के बारे में। ये जो आदि बद्री है, चांदपुर गढ़ी भारत का जो राज्य है, उत्तराखंड भारत के जो राज्य है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये स्थित है, ठीक है। और ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृत महत्व के लिए बेहद ही जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत हिस्से में आता है। ये उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत भाग है ये चमोली का। आदि बद्री नाम मंदिरों के आदि बद्री समूह से लिया गया है, जो कुमाऊं में द्वारा हाट के रास्ते में कर्णप्रयाग से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा बताया गया है कि 14 शेष मंदिर शामिल हैं इसमें, और मूल रूप से इसमें 16 मंदिर थे। ये मंदिर जो है 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और सूर्य सत्यनारायण गणेश सहित कई अन्य देवताओं को समर्पित है। इसी प्रकार से ये मंदिर का जो मैं बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ, देखिए। अभी चलते हैं मंदिर की ओर, तब तक आप बाहर का व्यू देखिए। भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा के मंदिर इस मंदिर के अंदर हैं। शिव गरुड़ द्वारा और जानकी समूह में मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और जो कि भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है बहुत ही खूबसूरत है और काले रंग के पत्थर से तराशी गई है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु का यह निवास स्थान है, जो बद्रीनाथ से पहले पूजनीय है, जहाँ बैठकर महर्षि वेदव्यास ने गीता लिखी थी। वह मंदिर जो त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भगवान विष्णु का निवास स्थान। मैं उत्तराखंड के आदि बद्री में हूँ यहाँ पर, और इस मंदिर की भी वैसी ही विशेषता है जैसे कि बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हम करते हैं तो जो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है उनके दर्शन का, जो मतलब हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो जो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी तरीके से इस मंदिर की भी वही मान्यता है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये आदि बद्री विशाल मंदिर की रोड है और वो लिखा है 0 आदि बद्री, और पीछे का जो व्यू आप देख सकते हैं कितना औसम है।
और ये मैंने मतलब जो वीडियो बनाया है पंडित जी की परमिशन से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए उन्होंने मना करा था, और तो बाहर से आप ले सकते हैं। तो देखिए हे गाइस, ये आदि मंदिर है और ये बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर, चांदपुर गढ़ी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विष्णु का ये भव्य मंदिर है, जहाँ नारायण आदि बद्री के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। इनका मुख्य गेट है जिस पर घंटे ही घंटे बंधे हुए हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और आदि बद्री में जागेश्वर मंदिर समूह के जैसा 16 मंदिरों का समूह हुआ करता था, जो मौजूदा वक्त में 14 ही रह गए हैं। ये देखिए बाहर के नज़ारे, क्योंकि पंडित जी से जब विशेष मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर पहले 16 मंदिर थे, अब 14 ही रह गए हैं। 2 के बारे में उन्होंने विशेष कुछ बताया नहीं, तो फिर हमने भी आगे बात बढ़ाई नहीं। अब आप आगे देखिए ये खूबसूरत नज़ारे। वक्त के कई दौर देखने के बाद भी यह मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है और काफ़ी प्राचीन है। आदि बद्री मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची खूबसूरत मूर्ति है। मैन मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अंदर कैमरा ले जाने के लिए मना कर दिया था, तो मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखा रही हूँ, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। इस मंदिर के पुजारी थपिल्याल जी के परिवार के हैं, जो पीढ़ियों से इस मंदिर की देखरेख व पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जिनसे कि मंदिर को सुरक्षित रखा गया है। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की अहम कड़ी है। आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही खूबसूरत ढंग से मैंने इसको बनाया है, पिक्चराइज किया है, और आपको छोटी छोटी बातें भी मैं बताती चल रही हूँ। ये मंदिर ये बिल्कुल मैन मंदिर है, लेकिन हमसे जब पंडित जी ने मना कर दिया कि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है अंदर, तो भी फिर हम उनके प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ेंगे और कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जो कि मतलब पंडित जी भी नाराज़ हो जाएं। उन्होंने बाहर से शूट करने के लिए हमें परमिशन दे दी थी, तो बाकी सारे मंदिरों को मैं आपको दिखाई रही हूँ, क्योंकि वो मुख्य मंदिर है, उन्होंने बाहर से कैमरा अलाउ करा था और मैंने मंदिर के बिल्कुल बाहर से उन्होंने पूछ लिया था, तो मैं आपको ये बिल्कुल मैन मंदिर दिखा रही हूँ। यहाँ से आप अपनी प्रार्थना पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये मुख्य मैन मंदिर है। एक झलक आपको दिख रही है बाहर से, वो भी मैंने पंडित जी से पूछ लिया था। ये मैन मंदिर है बद्री जी का हमारे। आप इनसे अपनी प्रार्थना पूजा और मनोकामनाएं मांग सकते हैं। बिल्कुल वही ऊर्जा आपको मिलेगी जो मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ। और कभी आपका आना हो यहाँ तो आप ज़रूर यहाँ दर्शन कीजिए, क्योंकि ये पंच बद्रियों में से पहला बद्री है। जिस तरह से पंच केदार है, उसी तरीके से पंच बद्री है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए आदि बद्री का बोर्ड लगा है, आसपास दुकानें हैं। खूबसूरत गांव के समीप बसा हुआ ये प्यारा पौराणिक मंदिर है। वैसे भी इस मंदिर के बारे में पंडित जी ने मुझे काफ़ी मत बताए थे कि कत्यूर राजा के समय का है और पांडव के जहाँ चिन्ह भी पाए गए हैं। और मैंने उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी के द्वारा बना दिया गया था, शंकराचार्य द्वारा। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने मुझे काफ़ी सारी कथाएं बताई, बट शंकराचार्य का उन्होंने मैंने बताया। जो भी है, हमारे बद्री विशाल यहाँ आराम करते हैं, उनका ये प्राचीन मंदिर है, भव्य सुंदर मूर्ति है गाइस। और भी नज़ारे दिखाती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, लव यू गाइस।